भारत के सबसे बड़े स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम PMKVY का हुआ है एक रियलिटी चेक। आइए देखते हैं क्या पता चला। तो देश की सबसे बड़ी ऑडिट एजेंसी CAG ने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में आखिर क्या पता लगाया। सोचिए, 2015 से 2022 के बीच इस स्कीम पर 10,000 करोड़ से ज्यादा का सरकारी पैसा लगा और इतने पैसे से 1 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को स्किल सर्टिफिकेट्स दिए गए। मकसद था युवाओं को ऐसी ट्रेनिंग देना जिससे अच्छी नौकरी मिले। पर क्या यह प्लान हकीकत से मेल खाता था? इस प्रोग्राम को एक नेशनल पॉलिसी के हिसाब से चलना था, जिससे पता चले कि देश को किन स्किल्स की जरूरत है। पर ऑडिट में एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट सामने आया। जिन सेक्टर्स को स्किल्स की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उन्हें ट्रेनिंग सबसे कम मिली। असल में सारी ट्रेनिंग बस कुछ ही जॉब रोल्स में सिमट कर रह गई, जैसे कि सेल्फ एम्प्लॉयड टेलर। तो मतलब साफ है कि जो ट्रेनिंग दी जा रही थी वो बाजार की डिमांड से बिल्कुल अलग थी। और इस मिसमैच का असर देखिए, ऑडिट में पाया गया कि सिर्फ 41% लोगों को ही ट्रेनिंग के बाद नौकरी मिली। अब एक और बड़ा सवाल, क्या ये ट्रेनिंग सही लोगों तक पहुंच भी रही थी? पता चला कि कैंडिडेट्स की योग्यता को लेकर ही कई गंभीर सवाल थे, जो इस स्कीम का मेन टारगेट था। करीब 6.5 लाख सर्टिफाइड लोग ऐसे थे जिनकी उम्र उस जॉब के लिए तय मिनिमम एज से भी कम थी। अब लाखों लोगों वाले इतने बड़े प्रोग्राम का सारा हिसाब किताब तो डेटा पर ही टिका होता है ना? लेकिन यहां डेटा की गड़बड़ियां चौंकाने वाली थीं। एक ही बैंक अकाउंट 2106 अलग अलग कैंडिडेट से जुड़ा था। यही नहीं, एक मोबाइल नंबर 6759 कैंडिडेट्स के लिए और एक ही ईमेल हजारों के लिए इस्तेमाल हुआ। मतलब IT कंट्रोल्स इतने कमजोर थे कि स्कीम की निगरानी और पैसे का हिसाब रखना बहुत मुश्किल हो गया था। तो अब आगे क्या? अच्छी बात यह है कि ऑडिट ने प्रोग्राम के अगले फेज PMKVY 4.0 के लिए कुछ रास्ते सुझाए हैं। इन सिफारिशों का फोकस प्लानिंग, डेटा और अमल से जुड़ी असली समस्याओं को ठीक करना है। सरकार ने आधार बेस्ड eKYC जैसे कुछ कदम उठाए हैं, पर ऑडिट कहता है कि मुश्किलें अभी भी बनी हुई हैं। तो आखिरी सवाल यही है, क्या इन सबकों से सीखकर भारत का स्किलिंग मिशन अपने असली वादे को पूरा कर पाएगा?